तो हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, भावना रघुवंशी और आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं मानचित्र के द्वारा। तो आज की क्लास में हम समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम इस मानचित्र के द्वारा समझेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो कि प्राचीन गोंडवाना का भाग है, यह एक प्राचीन गोंडवाना का भाग है। आर्कियन चट्टानों से बना है, यह आर्कियन चट्टानों से बना है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जो भारत का मैप है, जो भारत है उसका जो जितना भी क्षेत्रफल है उसके यह जो प्रायद्वीपीय पठार है वह सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसकी औसत ऊंचाई जो इसकी ऊंचाई है वह 600 से 900 मीटर है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है और पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत है। उत्तर पश्चिम में जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तर में और इधर उत्तर और पश्चिम में ये क्या है? अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत है और इसके उत्तर में विशाल मैदान है। यहाँ उत्तर दिशा में विशाल मैदान है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। गंगा का मैदान, गंगा का उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो वह विशाल मैदान है इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार के। ये है प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। हम इसको ही पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ से जो नीचे का भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है और ऊपर उत्तर में विशाल मैदान है। पूर्व में पूर्वी घाट है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके पूर्व में यह पूर्वी घाट है, यह पूर्व में पूर्वी घाट है और इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यह पश्चिम में पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है। और इसकी ढाल है वह उत्तर दिशा में उत्तर और पूर्व की ओर है। मध्य तथा दक्षिण में पूर्व की ओर है। जो मध्य है और जो दक्षिण है इसकी पूर्व की ओर है ढाल। और इस ढाल का पता हमें कैसे चलता है? नदियों के द्वारा। जैसे कि चंबल नदी पहले उत्तर की ओर होकर पूर्व की ओर चली जाती है, यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। और बेतवा के नदी ये उत्तर की ओर जाती हैं और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यह पूर्व की ओर जाती हैं। तो इससे हमें प्रायद्वीपीय पठार की ढाल का पता चलता है कि ढाल किस तरफ है, तो ढाल का पता चलता है। और प्रायद्वीपीय जो पठार है, जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो भ्रंश घाटी है इन नदी की, इसने इस पठार को दो भागों में बांट दिया है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको नर्मदा नदी और ताप्ती ने दो भागों में बांट दिया है इसकी घाटी ने। जैसे कि यहाँ से नर्मदा नदी यूं बही तो इसका एक भाग ऊपर हो गया और एक भाग ये नीचे हो गया। इसकी घाटी ने दो भागों में इस पठार को विभाजित कर दिया है। तो ऊपर के भाग को हम कहेंगे मध्य उच्च भूमि। ऊपर का जो भाग है यह हो जाएगा मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से स्थान आएंगे हम उनके नाम पढ़ेंगे। और जो नीचे का भाग है उसे कहेंगे दक्कन का पठार। जो नीचे का भाग है इसे हम कहेंगे दक्कन का पठार। नीचे के भाग को दक्कन का पठार और ऊपर के भाग जो नर्मदा नदी के ऊपर का भाग है उसे कहेंगे हम मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि कौन कौन से स्थान है और दक्कन के पठार में कौन कौन से? तो मध्य उच्च भूमि अरावली यहाँ पर स्थित है, अरावली पर्वत, और विंध्याचल पर्वत यहाँ पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत यहाँ पर स्थित है।
और मालवा का पठार। तो मालवा का पठार यहाँ पर स्थित है। ये पठार हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज प्रायद्वीपीय पठार का जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रायद्वीप पठार, और इसके हम पूरे इन पठारों को एक एक करके विस्तार से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज इसका इंट्रोडक्शन है। तो ये मालवा का पठार हो जाएगा, और मध्य भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार हो जाएगा ऊपर मध्य भारत। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। बघेलखंड का पठार, यहाँ पर बघेलखंड का पठार हो जाएगा। और छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। और मेघालय का पठार, इधर मेघालय का पठार हो जाएगा। तो ये अपने मध्य उच्च भूमि ये है, ये ऊपर का सारा भाग मध्य उच्च भूमि में आता है। छोटा नागपुर का पठार और अरावली ये मध्य उच्च भूमि में आएगा। और अब देखते हैं हम दक्कन के पठार में कौन कौन से। तो महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार आ जाएगा। कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, और तेलंगाना का पठार, और दंडकारण्य क्षेत्र, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। और क्या, उड़ीसा उच्च भूमि, यहाँ पर उड़ीसा की उच्च भूमि। और महानदी बेसिन, यहाँ पर महानदी बेसिन आ जाएगा। और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट ये है, पश्चिमी घाट दक्कन के पठार में आएगा। और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट दक्कन के पठार में आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो कि प्राचीन गोंडवाना का भाग है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, और यह पर्वतों से घिरा है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है इसके, और उत्तर में विशाल मैदान है। और इसे जो नर्मदा ताप्ती नदी है उनकी भ्रंश घाटियों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो हमने पढ़ा मध्य उच्च भूमि ऊपर और दक्कन का पठार नीचे, तो इसमें ये स्थान आते हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ा, और इन्हें हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अरावली के बारे में, विंध्याचल के बारे में, मालवा के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।